डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं और इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियंस में बताए गए हैं। मैं आपको सारे फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 277 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 273 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 287 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर लगभग 4% की गिरावट है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 1% की बढ़त है। तो रेवेन्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा ही है और सिक्वेंशियल भी ये फ्लैट ही नज़र आ रहा है। क्वार्टर 2 में टोटल इनकम 328 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 323 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 2 में ये 326 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.73% का इंक्रीज़ हुआ है और सिक्वेंशियली इसमें 1.6% की बढ़त है। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 50 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 49 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 32% का इंक्रीज़ हुआ है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 28% का इंक्रीज़ दिख रहा है। क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 करोड़ 60 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 42 करोड़ 28 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 48 करोड़ 12 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की गिरावट हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 8% की बढ़त दिख रही है। दोस्तों, आपने देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की गिरावट हुई है और सिक्वेंशियली भी देखें तो इसमें लगभग 8% की बढ़त है और इसकी वजह है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आप देखिए इस क्वार्टर में इस कंपनी को 18 करोड़ के आसपास का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और इसी वजह से इस कंपनी के पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की गिरावट हुई है और सिक्वेंशियली भी इसमें मात्र 8% की ही बढ़त दिख रही है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 96 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 89 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 1 रुपये था। क्वार्टर 2 में कंसोलिडेटेड एबिटा 43 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 31 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 38 करोड़ था। एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% का इंक्रीज़ है और सिक्वेंशियली तो इसमें 39% की बढ़त है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने एबिटा के फ्रंट पर काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में ये 15.6% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 11% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 2 में ये 13% था। तो आप देखिए एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्वार्टर 2 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4% गिरा है और सिक्वेंशियली ये बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब रेवेन्यू में तो कोई ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है और पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है और सिक्वेंशियली लगभग 8% की बढ़त हुई है और ये जो थोड़ी कमी हुई है इसकी वजह है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इस कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट पर काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि इस कंपनी का एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% बढ़ा है और सिक्वेंशियली भी इसमें 39% की बढ़त हुई है और मार्जिन के मामले में भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। तो दोस्तों, जो सबसे मेजर कंसर्न तो ये है कि इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।